कभी सोचा है हम सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर इतने सारे लॉस पढ़ते हैं, हम सीएस प्रोफेशनल में इतने सारे लॉस पढ़ते हैं, क्या ये सारे लॉस के सारे टॉपिक्स हमारे लिए रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या जेआईजीएल जो है उसके सारे चैप्टर्स या ड्राफ्टिंग के सारे टॉपिक्स क्या हमारे लिए रियल लाइफ में काम करते हैं? तो आंसर इज नो। जब तक आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एडवोकेसी में चले जाओ बात अलग है, लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी आंसर इज बिग बिग नो। सर उसी तरीके से अगर हम बात करें ईसीआईपीएल की या हम प्रोफेशनल में बात करें ड्यू डिलिजेंस की, तो क्या बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें कभी काम ही नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन सर कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ तो हमारे लिए सबसे मेन होता है ना। इसमें तो सारी चीजें हमें लाइफ में काम आती है, इंस्टेंटली नहीं और एक साथ नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी मर्जर भी कर रही है और आपकी कंपनी वाइंड अप भी कर रही है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी लिस्ट भी हो रही है, आपकी कंपनी डी लिस्ट भी हो रही है। लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर बंच ऑफ लॉज है जो डे वन से आपको आने चाहिए और वो डे वन से एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, और वो भी सारे के सारे एक साथ होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेबर लॉस की। लेबर लॉस इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं है। जिस दिन आप कंपनी में सीएसएन एम्प्लॉयमेंट बनते हो, उस दिन से ही आपको सारे के सारे लेबर लॉस कंप्लाई करने पड़ते हैं एचआर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस बनते हो और आप सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हो क्लाइंट का, तो ऑल एप्लीकेबल लेबर लॉस जो है आपको उन्हें चेक करना पड़ता है। मैं हमेशा से ही एक चीज को सपोर्ट करता रहा हूं कि सीएस प्रोफेशनल में लेबर लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको आपको लेना चाहिए, जो ओपन बुक एग्जाम है। लेबर लॉ की इंपॉर्टेंस समझो कि जो आईसीएसआई है वो भी नए कोर्स के अंदर नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूटिव में 100 नंबर का लेबर लॉ का पेपर ला रहा है। लेकिन सर हम लेबर लॉ पढ़े कहां से? हम लोग तो सिर्फ लेबर लॉ को रट लेते हैं। यार ये अब पुराने जैसा लेबर लॉ नहीं रहा, स्कैटर्ड नहीं है कि अलग अलग जगह पे छोटे छोटे लॉज दे दिए। अब इंटरकनेक्टेड 4 बड़े कोड्स दिए गए हैं, जिसमें टोटल मिला के 336 सेक्शंस हमारे कोर्स में है। और हमको ना इन सबकी डेप्थ समझनी है, हमको इन सबकी इंटरप्रिटेशन समझनी है। आज जब मैं भी लेबर लॉ पढ़ रहा हूं ना, तो कुछ प्रोविजन में फंस रहा हूं, जिसके लिए मैं एक्स असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के साथ मेरी मीटिंग है, जिसके अंदर मैं उनसे कुछ चीजों की रीजनिंग जानने वाला हूं। तो अगर मुझे इतना ज्यादा लेबर लॉ है कि मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको क्यों नहीं? बच्चे, मैंने आप लोगों की इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन लाया था, आपको पता है, जो कि कल तक वैलिड है। इट्स नॉट अबाउट पिचिंग दी ऑफर। 1500 रुपए में ना मेरा महल बन रहा है, ना तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें स्टडीज जरूर मिल जाएगी। 130 आवर्स का लेबर लॉ, एंड दैट टू 1500 रुपीज पे अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूं, और वो भी 10 मई तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप जून के बच्चे हो, चाहे आप दिसंबर के बच्चे हो, चाहे आप एग्जी के बच्चे हो, चाहे आप प्रोफेशनल के बच्चे हो। 1500 रुपए में एक सब्जेक्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कभी देखा कहीं पर? एंड दिस इज नॉट टू अर्न, दिस इज टू हेल्प यू गाइस। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के लिए देना था, जिसमें से अभी 231 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब जैसे ही कल तक 300 बच्चे हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नो प्लीज सर, नो रिक्वेस्ट। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि लेबर लॉ की सिग्निफिकेंस को पहचानो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनने के बाद सीएस 10 सालों तक कोई काम नहीं आने वाला है। तो ज्वाइन करो अभी अनअकैडमी को, सिर्फ एसबीआईएल या प्रोफेशनल के लेबर लॉ वाले पोर्शन के लिए। लव यू गाइस।